राजस्थान के रण में चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो गया। अब बारी है जनता की मुहर लगाने की। वहीं प्रचार के आखिरी दिन तमाम सियासी दलों ने राजस्थान में ताबड़तोड़ प्रचार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पिछले 4 दिनों से लगातार राजस्थान के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जयपुर में भव्य रोड शो किया। जयपुर की जनता ने न सिर्फ सीएम योगी के रोड शो में जमकर पुष्प वर्षा की, बल्कि भारी भीड़ उमड़ी नजर आई। सीएम योगी ने न सिर्फ कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए, बल्कि कांग्रेस के देश की समस्या और बीजेपी को समाधान बताया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कि 25 नवंबर को जब राज्य विधानसभा के चुनाव होंगे तो सभी विरोधियों की जमानतें इस विधानसभा सीट। सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान के चुनावी रण में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। आज लगातार चौथे दिन भी सीएम योगी ने एक के बाद एक नई रैलियां की और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। सीएम योगी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को घेरा। राजस्थान के जयपुर में सीएम योगी ने रोड शो किया। राजस्थान में सीएम योगी कई दिनों से बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने अपनी सियासी ताकत झोंक रखी है। सीएम योगी के रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं और बीजेपी समर्थकों ने सीएम योगी पर पुष्प वर्षा भी की। वहीं सीएम योगी के रोड शो में भारी भीड़ भी दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है भाजपा की। परिणाम है 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या में राम मंदिर के बाद राम मंदिर बनने और भगवान रामलला के वहां पर स्थापित होने के बाद वहां दर्शन करने के इच्छुक हैं? कितने लोग? बहनों, आप सभी का मैं आह्वान करूंगा, अभी से लगिए, मेहनत करिए। जयपुर में सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में राजस्थान की जनता को सिर्फ अराजकता और भ्रष्टाचार दिया है। वहीं बीजेपी के राज में दंगे नहीं होते, कानून व्यवस्था एकदम मजबूत रहती है। यूपी इसका उदाहरण है, जहां माफिया के खिलाफ बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। आज यहाँ पे भू माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया और संगठित अपराध में संलिप्त लोक माफिया जिस तरीके से शासन सत्ता पर हावी होकर के आम जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनका समाधान एक ही है। राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर यहां से भारी बहुमत से विधानसभा में चुन करके जाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी करार दिया, बल्कि कहा कि कांग्रेस देश के लिए समस्या है और भारतीय जनता पार्टी इस समस्या का समाधान है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान माफिया को संरक्षण मिलता है और यूपी माफिया पर कमर तोड़ कार्रवाई के लिए जाना जाता है। पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने राजस्थान को तमाम प्रकार से पीछे धकेला है, यहाँ के विकास को अवरुद्ध किया है। माफिया राज यहाँ पर स्थापित करने के लिए उन्होंने नए नए माफिया पैदा करने के कार्य किए हैं। राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान डबल इंजन की सरकार के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर यहाँ से भारी बहुमत से विधानसभा में चुन करके जाएं। मैं आपको एक और इस बारे में आमंत्रण देने के लिए आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए भी आया हूं कि यहां पर पनप रहे माफियाओं का उपचार
कोई भारत माता का वही सपूत होगा जिसका निशान भी अचूक होगा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर इसके सर्वथा उपयुक्त है और इसलिए कमल चुनाव चिन्ह पर। दूसरा भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत जो बोलता है वह करके दिखाता है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का तो काम किया ही है, वहीं आज के दौर में पीएम मोदी ने देश के दुश्मनों पर भी ताबड़तोड़ एक्शन के जरिए साफ कर दिया है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है और छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, बल्कि सिर्फ यूपी ही नहीं तमाम चुनावी राज्यों में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करते हैं। राजस्थान में भी सीएम योगी ने कांग्रेस के खिलाफ अपने अंदाज में तीखे प्रहार किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इधर उत्तर प्रदेश की सियासत में ज्योतिष वाली जंग की शुरुआत हो गई है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एसपी पर भविष्यवाणी वाले बयान पर शिवपाल यादव ने उनकी चुटकी ले ली है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 2047 तक एसपी के भाग्य में सत्ता का सुख नहीं है। इस बात पर शिवपाल यादव ने ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू की करारी हार याद दिला दी। उधर अखिलेश यादव ने नंदगोपाल नंदी के दलित के घर भोज को झूठा कहा था और खुद दलित परिवार ने सामने आकर अखिलेश यादव के आरोपों का सच सबके सामने ला दिया। अभी 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी या उनके पार्टी का या उनके परिवार का उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने का भविष्य नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य के एसपी पर तंज को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से तीखा पलटवार सामने आया है। यूपी की राजनीति में ज्योतिष शास्त्र की एंट्री हुई तो वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर ट्वीट के जरिए तीखा तंज कसा। उन्होंने लिखा, डिप्टी सीएम शायद उस ज्योतिष की चर्चा कर रहे हैं जिस विद्वान ज्योतिष ने सिराथू विधानसभा सीट से उनकी प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की थी। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने आखिर ऐसा क्या कहा था कि शिवपाल यादव ने इतने तीखे लहजे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा? जरा वो भी सुनिए। तो हर बार मजबूती से लड़ते हैं, लेकिन अभी 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी या उनके पार्टी का या उनके परिवार का उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने का भविष्य नहीं है। मुझे कई ज्योतिषियों ने बताया ये, इसलिए उनके लिए कोई अच्छा अवसर नहीं है। वो थोड़ा विपक्ष की भूमिका पहले निभाना सीख ले। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बीजेपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी के एक दलित कार्यकर्ता के घर जाकर भोजन करने को सियासी भोज करार दिया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, भाजपाई मंत्री वोट की खोज में, दलित के घर दिखावटी भोज में। साथ ही उन्होंने लिखा कि दलित के घर बाहर से मंगवाई गई सब्जी और घी सच्चाई को दिखाता है। वहीं अखिलेश यादव के इस तंज को लेकर खुद दलित परिवार की तरफ से बयान आया। मिर्जापुर के इस परिवार से न्यूज़ 18 ने जब बात की तब उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम अखिलेश यादव को भी भोजन कराने के लिए तैयार हैं, वो आए तो सही। ऐसे में एक नेता का झूठ बोलना सही नहीं है। उसको भी मैं जो मेरे घर पर रहेगा वही खिलाऊंगा। हाँ। खाना जो मेरे घर में रहेगा वो आ जाएगा, उसको मैं बना के खिलाऊंगा। हाँ। उसको मैं खुश करूंगा कि साहब जी मेरे घर पे जो होए वही मैं खिला के हमको खुश करूंगा। तो मतलब आप जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाहर से मंगाया गया था? नहीं, बाहर से नहीं मंगाया था, ये सब झूठ है। वो भी आएगा, दो पैकेट लेके आएगा खाना, कोई लेके आएगा अपने घर से। कोई मेहमान आता है तो अपने घर से लेके आता है खाना खाने के लिए। कि कोई अब मेहमान आता है उसको घर पे बनता है तब खा के जाता है। ऐसा थोड़ा होता है। वो लोग मेरे मेहमान जैसा आया था तो उसको घर से खाना लेके आएगा कोई, ऐसा नहीं होता है। झूठ बोलने वाला का कभी माफ नहीं होगा। अखिलेश यादव ने नंदी के दलित घर भोजन की तस्वीरों को झूठा बताकर सियासी माइलेज की कोशिश की, लेकिन भोजन कराने वाले परिवार ने सब कुछ कैमरे के सामने बोलकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ऐसे में 24 की चुनावी जंग से पहले तेज होती सियासत साफ कर देती है कि आने वाला रण बेहद दिलचस्प और तीखे प्रहार से भरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
द सिलेबस में बदलाव को लेकर एनसीईआरटी की सिफारिश पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही इसे लेकर सनातन विरोधी बयानबाजी कर चुके हैं, तो अब इस मुद्दे पर बहस भी तेज हो गई है। बीजेपी ने स्वामी के बयान को लेकर तीखी आलोचना की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू विरोधी बयान पर चुप्पी साध ली। जो बुराई कर रहे हैं इसका मतलब कि ये इस देश के संस्कृति को अपमानित करना है। आज सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, हम सब उसका स्वागत करते हैं। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की किताबों में रामायण और महाभारत सिलेबस का हिस्सा बन सकते हैं। एनसीईआरटी की एक हाई लेवल कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा सुझाव है कि कक्षाओं की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखी जानी चाहिए। खास बात है कि इसके पीछे देशभक्ति के बढ़ने का तर्क दिया जा रहा है। हालांकि एनसीईआरटी ने अभी तक इन सिफारिशों पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एनसीईआरटी की कमेटी, क्या है सिफारिश? सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में बदलाव, रामायण और महाभारत पढ़ाने पर जोर, आत्मसम्मान देशभक्ति के लिए जरूरी, अपनी संस्कृति के लिए प्रेम विकसित करना। कुछ बोर्ड पहले से पढ़ा रहे रामायण महाभारत। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू विरोधी बयान दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनसीईआरटी के उस प्रस्ताव पर टिप्पणी की है जिसमें स्कूलों में रामायण और श्रीमद् भागवत पढ़ाने की बात कही गई है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने ट्वीट में लिखा है कि अखिलेश के स्वामी सनातन परवार, आज वैसे ही बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा, महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। कहीं दलित समाज के लोगों पर पेशाब करना, फीस न जमा करने पर बच्चों की पिटाई, कहीं महिलाओं के साथ सामूहिक दुराचार की घटनाएं आती रहती हैं। क्या एनसीईआरटी और सरकार रामायण महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल कर सीता, शूर्पणखा और द्रौपदी जैसी महान देवियों को अग्नि परीक्षा के बाद भी परित्याग, वैवाहिक प्रस्ताव पर नाक कान काटने की त्रासदी और चीरहरण को बढ़ावा देना चाहती है? रामायण और महाभारत को एनसीईआरटी में शामिल करने पर एसबीएसपी का कहना है कि रामायण और महाभारत के पात्र बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक हैं। इसीलिए एनसीईआरटी में इसको शामिल किए जाने के पीछे सीधा संदेश है कि इससे बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सनातन विरोधी हैं। जो बुराई कर रहे हैं इसका मतलब कि ये इस देश के संस्कृति को अपमानित कर रहे हैं, इस देश की परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। वो लोग हमेशा से रामायण की चौपाइयों का विरोध करते हैं, हिंदू धर्मों का विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं और इन चीजों से हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। जो नकारात्मक लोग हैं आज वो गलत दिशा में जा रहे हैं, जो सकारात्मक लोग हैं वो एनडीए के साथ दिख रहे हैं। एनसीईआरटी सिलेबस में रामायण और महाभारत के शामिल करने को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि हर देश और व्यक्ति को अपना इतिहास याद रखना चाहिए। हर व्यक्ति को और देश को अपने इतिहास को याद रखना चाहिए और याद रखने से प्रेरणा लेनी चाहिए याद करके, और किन परिस्थितियों में आज तक महाभारत और रामायण को हमारे इतिहास में बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं शामिल किया गया, ये भी दुखद है। आप सबको पता है कि भारत के इतिहास की सच्चाई दुनिया के सामने और भारतवर्ष के आने वाली पीढ़ी के सामने आने से रोका गया। आज सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, हम सब इसका स्वागत करते हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों को देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सिलेबस में बदलाव की एक अहम कोशिश पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित सियासी बोल फिर बहस का मुद्दा बन गए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी हर बार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं दिखी है। सवाल ये कि क्या विवादों के स्वामी को अखिलेश यादव की मौन हामी है या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य एसपी की मजबूरी बन चुके हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से एनसीईआरटी की सिफारिश को लेकर तो प्रतिक्रिया आई है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन विरोधी बयान पर समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साधी। वहीं बीजेपी सरकार ने राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा स्वामी प्रसाद मौर्य पर कुछ ऐसा भड़के कि अभद्र बयान दे डाला। सभी छात्रों को सभी धर्मों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए समाजवादी पार्टी को रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल करने पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे धर्मों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, जिससे छात्रों को सभी धर्मों की जानकारी हो सके। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति को, जिनको पूरा देश, पूरा समाज, पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है कि जिनके मुंह में बवासीर है, ऐसा अभी आपने देखा कि उनको बोलने की आदत है, बेतुका बोलने की। वो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी की भी आलोचना कर सकते हैं। वो धर्म की लगातार आलोचना करते जा रहे हैं और समाज की नजरों से वो लगातार गिरते भी चले जा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।